अक्ल को जगाना चाहता हूँ, मदीना में भी जाना चाहता हूँ। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर निदान नेटवर्क को सब्सक्राइब पहुंचाना, इस मैसेज को पहुंचाना, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने के लिए ये काफी है। मगर आज हमारा समाज और माशरा जिधर जा रहा है, अब एक बात मैं आपको बताना चाहूँ। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा भारत में तरह तरह की मूवीज और फिल्में बनाई जाती है। मैं अपने बरादराने वतन से भी कहूंगा, आप भी इस मामले में हमारे साथ खड़े हो ताकि कोई किसी पे कमेंट न कर सके। आज बड़ा पुरफतन दौर है, कुरान अज़ीम की एक आयत करीमा का गलत तर्जमा तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की जा रही है। आज मास मीडिया के जरिया इस्लाम की तस्वीर को गलत बना करके पेश किया जा रहा है। कहा जाता है, किसी ने कहा कि इस्लाम तो कहता है ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, जैसे चाहो आओ। मैंने कहा पगले, तुमने सही से समझा नहीं है। इस्लाम ने सिर्फ औरत का जिक्र नहीं किया, औरतों का जिक्र किया है। ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। इस औरत में सिर्फ बीवी नहीं है, माँ भी है। इस औरत में बहन भी है, इस औरत में बेटी भी है, इस औरत में बीवी भी है। अब जरा गौर से मेरी बात सुनना। ये मेरी 5-10 मिनट की तकरीर, चाहे भारत का हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सबके घर में बेटी है, माँ है, बहू है, बीवी है। और कुरान कहता है कि मैं सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं, हुदल्लिन्नास, मैं तो सारी दुनिया के इंसानों की हिदायत के लिए हूँ। इसलिए कुरान नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, पैगाम कुरान, खुदा का कलाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, खूब गौर से सुनिएगा। इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनका ख्याल ऐसे करना जैसे तुम अपनी खेतियों का ख्याल करते हो। याद रखिएगा, खेतियों का दर्द किसी किसान से पूछिए। खेतियां कैसे की जाती है, पानी कब देना है, खाद कब डालना है, बीज कब डालना है, कब साहब उसकी जवानी पे पानी देना है, कब फसल को काटना है, कैसे पत्थर और बारिश से बचाना है। ये एक किसान से पूछिए, किसान कहेगा तुम क्यों हर रोज खेत देखने जाते हो? कहा नहीं जाऊंगा तो कोई आएगा और फसल काट के लेकर चला जाएगा। टाइम से पानी नहीं दोगे ये खेतियां बंजर हो जाएंगी। इस्लाम ने औरतों की मिसाल खेतियों से दिया ताकि तुम अपनी औरतों का ख्याल रखो। अब एक मर्द है, खूब कमाता है और खूब अय्याशियां करता है, कभी दोस्त के साथ पार्टी, कभी ठेकेदार के साथ पार्टी, कभी दोस्त है ना। तो नौजवान क्या करता है आजकल? नौजवानों का हाल यही है, आज कमाया और कल पार्टी, रोजाना पार्टी। नौजवान सिर्फ पार्टियां करने में लगे। मैं कहता हूं मेरी कौम का नौजवान बदल दे, इस नजरिए को बदल दे। तुझे पार्टी करनी है ना। अभी आपने हलचल शिवानी साहब ने मुझसे कहा आई लव यू, तो बहुत सारे नौजवान हंसने लगे। अच्छा एक बात बताइए आप मुझसे, इंग्लिश में अगर किसी से मोहब्बत का इजहार करना हो तो सिर्फ एक महबूबा ही तो नहीं है जिससे हम मोहब्बत का इजहार करें। अगर माँ से मोहब्बत का इजहार करना हो तो हम क्या कहेंगे? आई लव यू ही तो कहेंगे। अगर पीर साहब से मोहब्बत का इजहार करना है तो क्या कहेंगे? आई लव यू ही तो कहेंगे। शमशकर कतवी साहब को मोहब्बत का इजहार करना हो तो इनको क्या कहेंगे? क्या कोई अलग सेंटेंस हमको पूरी इंग्लिश में लाकर दिखाइए तो? ये अरबी थोड़ी है, जाने मन आ जाइए, जाने जहां आ जाइए। नहीं, ये उर्दू का दामन है जो इतना वसी है। यह अंग्रेजों की अंग्रेजी है जहाँ एक सेंटेंस के अलावा कोई दूसरा सेंटेंस मोहब्बत के लिए मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। इसलिए आई लव यू को लोगों ने गलत बना दिया। मैं कहता हूँ आई लव यू का इस्तेमाल करो, मगर माँ के लिए करो, बहन के लिए करो, भाई के लिए करो, इमाम के लिए करो, दोस्तों के लिए करो। क्यों सिर्फ ऐसा करते हो? इसलिए मैं आपसे कहूंगा, जब आ रहा है ना शबे नूर की रात, तो अपने हर मोबाइल के वाल पर लगाओ आई लव यू मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तो हक है नबी का, ये तो हक है नबी का। लेकिन हम तो साहब बहन से बोलने में शर्माते हैं, माँ से बोलने में शर्माते हैं। तो अगर माँ, कभी तो मैं माँ से भी कहता हूँ बेटे से कहो कि तुमको मैंने इतने जो पैसे देकर इंग्लिश पढ़ाए, इंग्लिश में मुझसे मोहब्बत का इजहार करो, है ना।
तो साहब याद रखें इन बातों को। मैं अर्ज कर रहा था, अब खूब गौर से सुनिएगा साहब, ये औरत इस्लाम ने कहा खेतियां मर्द कमा रहा है, दिन भर पार्टी, मैं कहूंगा मत कर पार्टियां, उन पैसे को लेकर के आ, तू दोस्त को खिलाना है ना, माँ को लाकर उसी पैसे का को दे दे, माँ मटन मंगा दे, मेरे 2-4 दोस्त भी आएंगे, ताकि माँ बाप भाई बहन भी खाए, तू भी खाए, ताकि माँ बाप की दुआओं से तेरे दोस्तों की जिंदगी भी अच्छी हो जाए। आज नौजवानों ने एक हंगामा खड़ा कर लिया, आज उस होटल में पार्टी, कल उस होटल में पार्टी, गली गली में रेस्टोरेंट, बंद करो इन बातों को। सुनो, याद रखना, नबी की सीरत को पढ़ो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक सरकार दस्तरखान पे नहीं हो। जनाब अबी तालिब उस वक्त तक खाना नहीं खाते जब तक के आका दस्तरखान पे नहीं हो। इसलिए इज्तिमाई तौर पर खाओ। अगर साहब ठीक है, अगर एक घर में कई भाई रहते हैं ना, कोशिश करो सब खाना लाओ, एक जगह मिल करके खाओ। जब एक जगह मिलकर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाओगे ना, मोहब्बत भी बढ़ेगी, खाने में बरकत भी हो जाएगी, खाने में बरकत भी हो जाएगी, खुलूस बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा, आपस में मोहब्बत का इजहार करो, बंद करो इसे। आज साहब ये नौजवान जो दोस्तों में 5000 उड़ाता है और बीवी कह दे कि मुझे मैका जाना है, 2-4-5 हजार दीजिए, तो माथे से पसीना आ जाता है। अब किसी पे रोब चलता नहीं, मगर बीवी पे तो रोब चल जाएगा। क्या करेगी पैसा लेकर के? डांट टपट कर उसको सीधा कर दिया। अब साहब अब वो डर गई, अब कभी इससे पैसा नहीं मांगेगी, लेकिन उसे पैसे की जरूरत तो है। याद रखिएगा, मेरी तकरीर एक तहरीक के तहत होती है, इसे दिल में जगह दीजिएगा, याद रखिएगा। अब आप बार बार डांट दोगे, पैसा किसी से तो मांगेगी, अब साहब को मजबूर होकर दूसरे से मांगेगी, तीसरे से मांगेगी। तू कपड़ा तेरा पहनेगी, मकान में तेरे रहेगी, घर तेरा होगा, मगर कहेगी मेरा शौहर है, मगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। क्यों? इसलिए कि तू उससे मोहब्बत की दो बोली नहीं बोलता, तू उससे मोहब्बत और इजहार की कभी बातें नहीं करता, कभी तू उससे खबर खैरियत नहीं पूछता, कभी तुझसे नहीं पूछता कि तेरे लिए भी कुछ चाहिए, तुझे भी कुछ पसंद है, नहीं पूछता। घर में तुम्हारी माँ है, माँ को पैसे की जरूरत है, कहता माँ क्या करेगी पैसा लेकर के, तुमको कहाँ जाना है, घर में खाना पीना नहीं है क्या? ये कोई तरीका नहीं हुआ। माँ के भी अपने ख्वाहिशात है, बाप के भी, माँ के भी अपने ख्वाहिशात है। अगर तू माँ की जरूरत नहीं पूरी करेगा, तेरी माँ दूसरों से पैसा मांगेगी। तेरी बहन है, तेरी बहन कॉलेज में पढ़ने जाती है, तू अपनी बहन को कमा करके उसकी जरूरत पूरी नहीं करेगा, अब बहन है तुझसे क्या कहेगी? तू कभी पूछता भी नहीं या नहीं देता कि 500 रुपए ले ले, अपने महीने की जरूरत पूरी करना, जरूरत के जो सामान हो खरीद लेना। मेरी बहन, जब तक तेरा भाई जिंदा है तेरी हर जरूरत पूरी करेगा, मगर कॉलेज के किसी आवारा लड़के के सामने अपनी कलाई न फैलाना, किसी साहब रिश्तेदार में या किसी के सामने हाथ न फैलाना। कुछ जरूरत हो मुझसे कहना, तेरा भाई अपनी हैसियत के मुताबिक तेरी खिदमत करेगा। जिस दिन तू कह देगा ना, तेरी बहन का सीना चौड़ा हो जाएगा, फक्र से कहेगी हट, मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो मेरा भाई काफी। बेटी आपकी है, आप भूल जाते हैं आपकी बेटी जवान हो गई, मैट्रिक में है, इंटर में है, बीए में पढ़ रही है। अब साहब उसे पैसे की जरूरत है, मोबाइल की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत है, जिस चीज की भी जरूरत है उसे, है ना, सोने चांदी जेवरात की जरूरत है, तो उसे कहो बेटी हम तेरी हर ख्वाहिश पूरी करेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक, मगर मेरी बेटी कॉलेज के किसी आवारा लड़के से कभी पैसा न मांगना, रिश्तेदार में किसी से पैसा न मांगना। ए बेटी, मैं तुझे शहजादी की तरफ पाल कर रखा हूँ। औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अल हया व शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। नतीजा क्या निकलता है? जब हम अपनी बेटियों को डांट देंगे, जब हम खुद कमा कर अपनी बेटियों को नहीं देंगे, अपनी माओ को नहीं देंगे, अपनी बहनों को नहीं देंगे, अपनी बीवियों को हम कमा करके नहीं देंगे, तो हमारी माँ बहन बहू बेटियां दूसरों से मांगेंगी, वो दूसरा उनकी इज्जत का नाजायज फायदा उठाएगा। यही वजह है इस्लाम ने कहा ये औरतें तुम्हारी खेतियां हैं, इनका ख्याल खेतियों की तरह करना, कमाना तो इन्हें देना, इन्हें अच्छा कपड़ा पहनाना, इन्हें अच्छा मकान देना, इनकी जरूरत के सामान देना, इनकी निगहबानी करना, वरना तू देखता रह जाएगा
दूसरा आएगा, चारा डालेगा और तेरी फसल काट कर अपने घर लेकर के चला जाएगा। तू देखता रह जाएगा, तू सिर्फ अब पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाएगा और तेरी बहन कहीं और चली जाएगी। इसलिए मैं कहूंगा आज के बाद कमाओ तो अपनी हैसियत के मुताबिक बीवी, माँ, बेटी, बहन पे खर्च करो। इस्लाम यही पैगाम देता है। औरतों की रखवाली खेतियों की तरह करो। जिस दिन हमने ऐसा किया इंशाअल्लाह हर बहू, बेटी, बहन हमसे मोहब्बत करने वाली होगी। बोलिए ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने नौजवान सपोर्ट में है कि ऐसा होना चाहिए? है ना, होना चाहिए ना, ऐसा कीजिए। देखिए जलसों का मकसद सिर्फ ये नहीं है जो आपने समझा है खूब नारे लगे जलसे कामयाब हो गए, है ना, खूब हमने नारे लगा लिए, नहीं। जलसों का असल मकसद है यहाँ से इनकलाब हो, हम यहाँ से कुछ सीख करके जाएं, हमारी जिंदगी में इनकलाब हो। अब मैं थोड़ी सी बात अपनी कौम की माँ, बहन, बहू, बेटियों से करना चाहूंगा। आप भी गौर से सुनो, मेरी आवाज तुझ तक पहुंच रही होगी, इसलिए गौर से सुनना। है मेरी कौम की माँ, बहन, बेटी, बता, क्या तेरा बाप गरीब होगा तो तुम इज्जत का सौदा कर लोगी? क्या तेरा भाई तुझे पैसा नहीं देगा तो गैरों के सामने अपनी इज्जत को बेच डालोगी? क्या तेरा शौहर अगर तुझे नहीं देगा पैसे तो क्या तुम इज्जत का सौदा कर बैठेगी? नहीं। ऐ मेरी कौम की शहजादियां, अल्लाह ने तुझे अनमोल बनाया है। अल हया शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। इसे तार न होने देना, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में जगह देना। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, याद रखना, कौम बनी इसराइल की एक औरत है और साहब उसका शौहर रोजाना कमाता लाता, अचानक वो बीमार पड़ जाता है। जब बीमार पड़ा है, बच्चों को एक हफ्ते तक कोई गुजर बसर न हो सका। हफ्ते दिन से पूरा घर भूखा था। साहब छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलक रहे थे। औरत मजबूर होकर पड़ोस के एक ताजिर के पास जाती है। ताजिर, मुझे कुछ सिखाने का सामान दे दे, मेरा शौहर बीमार है, मेरे बच्चे भूखे हैं, आज हफ्ते रोज हो गए, घर में कुछ खाना नसीब नहीं हुआ। इतना सुनना था, ताजिर की उसकी जवानी पे नजर पड़ी, ताजिर की नीयत खराब हो गई। उसने कहा मैं तुझे माल दूंगा मगर तुझे मुझसे सौदा करना होगा, इज्जत और आबरू का। उस औरत ने कहा इस गरीबनी के पास है क्या? यही तो एक इज्जत है जो खुदा ने दी है और बचा कर रखा हो। मैं तो अमीर हूँ नहीं कि मेरे पास दौलत, सरबत, हुकूमत, तख्तो ताज है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वापिस चली गई साहब। लेकिन जब बच्चों की भूख, प्यास और बीमार शौहर को देखकर वापिस पलट आई, उसने कहा ताजिर, मेरे पास अब यही एक चीज है, तू ले ले, मगर मेरे बच्चों की जिंदगी के लिए मुझे कुछ राशन दे दे। ताजिर कन्हाई में लेकर उस औरत को पहुंचा, मगर उसका जिस्म खौफे खुदाबंदी से कांप रहा था। गरीब है मगर खौफे खुदाबंदी सीने में है। यही खौफ पैदा करने की जरूरत है। जो खुदा मस्जिद में देख रहा है वो खुदा मस्जिद के बाहर भी देख रहा है। जो खुदा आसमान से देख रहा है वो खुदा तेरे तुझे घर के अंदर भी देख रहा है। इसलिए याद रखना, यही खौफ हर इंसान के सीने में आ जाए। वो औरत है मचल गई, साहब कांप रहा है जिस्म। ताजिर ने पूछा मैं तो तुझसे जबरदस्ती नहीं किया मगर तू कांप क्यों रही है? उसने कहा ए ताजिर, बता, क्या तू जिस अंधेरी कोठरी में मुझे लेकर खड़ा है यहाँ कोई नहीं देख रहा है? ताजिर ने कहा कोई नहीं। कहा तेरा ईमान नहीं कि खुदा देख रहा है? कहा हाँ ये तो मेरा ईमान है कि खुदा देख रहा है। कहा ए ताजिर, बस उसी खुदा के खौफ से कांप रही हो, लरज रही हो, डर रही हो। मेरे सीने में खौफ है। यही एक इज्जत मेरे पास थी जो आज मेरी दौलत लूट रही है। ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ खींच लिया, वापिस किया, रोशनी की। कहा ए बहन जा, आज के बाद जब तक तू जिंदा रहेगी तेरा शौहर नहीं कमाएगा। मेरा दरवाजा तेरे लिए खुला है, जितनी दौलत चाहे लेकर जा। आज तूने मुझे जीने का तरीका सिखा दिया कि जब तू गुर्बती में खुदा से इतना प्यार कर रही है तो मुझे अमीरी में खुदा से कितना प्यार करना चाहिए, कितना प्यार करना चाहिए। एक औरत चाह दे करोड़ों बदमिजाजों को अच्छा बना सकती है, माशरे को बदल सकती है, कौम का मिजाज बदल सकती है। साहब वापिस गई, राशन लेकर
बच्चों को खिलाया, शौहर की खिदमत की, रात की तन्हाई में मुसल्ला बिछाकर सजदे में चली गई। मौला ताजीब को के हवाले मैंने अपने आप को कर दिया था, मगर तेरा करम है ताजीब ने मुझे छोड़ दिया। ए मौला ताजीब ने बहुत गुनाह किए होंगे, मगर इस बंदी की दुआ है मौला उसे माफ कर दे। इधर वो मजलूमा औरत दुआ करती है, उधर अल्लाह ताला मूसा कलीमुल्लाह को हुक्म देता है, मूसा जाकर मेरे बंदे से कह देना कि तुमने जिस गरीब औरत की इज्जत को छोड़ दिया मेरे खौफ से, मैंने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया। ऐ मेरी कौम की शहजादियां, आज के बाद याद रखना, अब तेरा भाई गरीब है ना, उससे कहना मेरी जरूरत पूरी करो, लेकिन कभी इज्जत तो आबरू का सौदा न करना। याद रखना, जिंदगी में मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए, डॉक्टर, इंजीनियर, सारी डिग्रियां एक तरफ और ये इज्जत तो आबरू की जिंदगी एक तरफ। इसलिए इज्जत का कभी सौदा न करना, जहाँ भी रहना इज्जत, हया, आबरू का ख्याल रखना। और आपसे भी मेरी गुजारिश है, आप कमाए तो माँ बहन बहू बेटियों को फरामोश न करें। ये नहीं कि हमने उन्हें डांट दिया, नहीं, उनकी खिदमत करें। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि तुम अपने शौहरों के लिए दुआ करो, अपने भाई की कमाई के लिए दुआ करो, अपनी औलादों की जिंदगी में बरकत के लिए दुआ करो। याद रखना, साहब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, मस्जिद नबवी शरीफ में है, इतने में एक मुकद्दस खातून चली आ रही है, आका करीम की नजर पड़ी, खड़े हो गए, सहाबा भी खड़े हो गए। साहब आका करीम ने चादर मुबारक को उतार कर बिछा दिया, कहा आप यहाँ बैठे। सहाबा गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, सारी दुनिया आपकी ताज़ीम करती है, मगर ये कौन मुकद्दस खातून है जिनकी ताज़ीम मुस्तफा फरमा रहे हैं? अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा नहीं जानते, ये मेरी दूध पिलाने वाली माँ दाई हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। बस ये मेरा आखिरी पैगाम है सबके लिए, आज के बाद आप कहीं भी रहे, आप दोस्तों की महफिल में बैठे हैं, बूढ़ी माँ आ गई फौरन खड़े हो जाए, बाप आ गए खड़े हो जाए, पूछे अब्बा कोई जरूरत, कोई बात? अगर तुम अपने दोस्तों के सामने अपने बाप को गालियां दोगे, तेरा दोस्त तेरे बाप की इज्जत नहीं करेगा। तुम दोस्तों के सामने अपनी माँ की कमी गिनवाओगे तो तेरे दोस्त तेरी माँ की इज्जत नहीं करेंगे। नौजवानों, दोस्ती घर के बाहर, किसी नौजवान दोस्त को घर के अंदर लेकर न आना, बहन बहू बेटियों और माँ से न मिलाना। नहीं, ठीक है माँ है तो चलिए, बाप कोई बात नहीं, लेकिन बहन से न मिलाना, बीवी से न मिलाना नहीं। इस्लाम ने एक दायरा बनाया है, इसलिए इस दायरे में जिंदगी गुजारो, अपनी इज्जत और आबरू की खुद हिफाजत करो। जिंदगी में जहाँ रहो माँ बाप की ताजीम और कद्र करो। घर में बैठे हो, तेरी बीवी और बच्चे तेरे बगल में है, तेरी बूढ़ी माँ आ जाए खड़े हो जाओ, बीवी पूछे क्यों खड़े हो गए, कह देना सरकारे दो आलम कॉन्फ्रेंस में एक मौलवी साहब आए थे, बता करके गए कि सरकार तो मस्जिद नबवी में अपनी माँ की दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए, मैं तो उस माँ के लिए खड़ा हूँ जिसने दूध भी पिलाया है और पेट में 9 माह खूने जिगर भी पिलाया है, जिसने उंगलियां पकड़ के चलना सिखाया है। इसलिए माँ और बाप की ताजीम हर हाल में जरूरी है।